ओम शांति। आज के बाबा के 15 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठ शिव बाबा को याद करने की आदत डालनी है। बाबा ने कहा ना, जैसे कभी अमृत वेला उठते हैं कभी नहीं उठते, तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, आदत डालनी है कि चाहे अगर किसी कारण से लेट भी हो जाते हैं तो भी अमृत वेला टाइम पे बाबा ने कहा करना है, और बाबा को सच्चाई से बताना है। जल्दी उठे तो लेट उठे तो भी बाबा को बताना है। और बाबा ने कहा भोजन करते भी बाबा की याद में रहना है, और एक दो को भी याद दिलाना है कि बाबा की याद में भोजन करें। और बाबा ने कहा बच्चों की रिपोर्ट बाबा के पास आती है। अगर बच्चे किसी को प्यार से नहीं बोलते, ऐसे ही आपस में बोल देते हैं, बाबा ने कहा बाबा के बच्चे प्रेम के सागर के बच्चे हैं, मास्टर प्रेम स्वरूप है। तो बाबा ने कहा बात करते हैं एक दो से तो प्रेम से बात करनी चाहिए, लेकिन प्रेम से बात नहीं करते तो बाबा ने कहा फिर विकारों के भूत हावी हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा प्रेम के सागर के बच्चे प्रेम स्वरूप नहीं है। तो बाबा ने कहा उनसे बच्चे फिर दूर हो जाते हैं। वो ज्ञान सुनाते हैं लेकिन ज्ञान का प्रभाव पड़ता नहीं है। दूसरे सुनने वाले भी कहेंगे ये ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, लेकिन इनको गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत करते हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा पहले अपने पे ध्यान रखना है कि अगर खुद के अंदर भी अवगुण होगा तो दूसरों के अवगुणों को बाबा ने कहा कैसे निकालेंगे। और बाबा की याद में रहते बाबा ने कहा हर कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ कर्म होगा। अगर याद भूलने के बाद कर्म करते हैं तो वो साधारण कर्म होता है या फिर विकर्म बन जाता है। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डालो, भोजन पर भी एक दो को बाबा की याद दिलाओ, याद करते करते तुम पास विद ऑनर बन जाएंगे। प्रश्न है किस एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है। तो बाबा ने कहा उत्तर में कई बच्चे अभी प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं, मुख से दुख देने वाले बोल निकलते रहते हैं, इसलिए बाप के पास रिपोर्ट आती है। बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है। अगर स्वयं में ही कोई अवगुण रूपी भूत होगा तो दूसरों का कैसे निकलेगा। इसलिए देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनना है, भूत निकालना है। गीत आखिर वह दिन आया आज जिसका था हमें इंतजार, कि भगवान कभी न कभी तो मिलेगा, किसी न किसी रूप में तो मिलेगा। ओम शांति। गरीब बच्चे शिव बाबा को जान चुके हैं और बाप की याद में बैठे रहते हैं। भल आंखों से किसको भी देखें, कर्म इंद्रियों से कर्म भी करें, परंतु गाया जाता है हाथों से कर्म करते रहो, दिल माशुक तरफ लगी रहे। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण कुलभूषण जानते हैं और उनसे ही बाप बात करते हैं कि आधा कल्प तुमने बाप को याद किया, ड्रामा अनुसार अब तुमको बाप की स्मृति आई है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारी दुनिया विस्मृति में है। बाप की रचना को और बाप के पते से पावन बनाने वाले पावन बनाने व सर्व की सदगति करने के कर्तव्य को कोई भी जानते नहीं है। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमको स्मृति आई है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। जिन्होंने सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक पाठ बजाया वही अभी भी तुमको मालूम पड़ा है। बाबा ने कहा अभी पाठ तुम बजाएंगे सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक। अब कलयुग अंत में तुम्हारी चढ़ती कला है, कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो तुमको सारी स्मृति आई है कि इसको कहा जाता है स्मृति लब्धा नष्टो मोहा। किस द्वारा स्मृति आई है? बाप द्वारा, अपने आप नहीं आई है। तुम जानते हो हम आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान है। यह शरीर तो लौकिक बाप ने दिया है,
अब पारलौकिक बाप कहते हैं ये पुरानी शरीर का भान छोड़ो, जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ता है और नई लेता है। यह बात सतयुग से लगती है तो तुम भी सतयुग से लेकर, बाबा ने कहा, खाल छोड़ना शुरू करेंगे। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं बाकी थोड़ा समय है, तुमको धीरज मिला है, तुम खुशी में हो कि हम फिर से बाप द्वारा सुख का वर्षा ले रहे हैं। सुख का वर्षा तो बाप द्वारा ही मिलेगा ना। यह बात कोई मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आती है। यह लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो उनकी बुद्धि में यह नहीं आएगा कि यह कौन है। यह तो भक्ति मार्ग में हाथ जोड़कर कहती हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। शिव बाबा तो सबसे बड़ा ठहरा ना। शिव बाबा बागबान भी है, क्योंकि नए दैवी बगीचे का कलम लगता है तो खुद माली भी है, और सास और हाथ पकड़कर साथ ले जाते हैं तो माली बागबान खिवैया भी कैसे है। यह सब तुम बच्चे ही जानते हो। यह सब अनेक नाम है, उनको क्रिएटर भी कहते हैं, याद भी उनको करना है। बाबा कहते हैं यहाँ आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। हमने तो शिव बाबा को अपना बनाया है, ब्रह्मा ने भी उनको अपना बनाया है, तो हम उनको ही क्यों न याद करें। चित्र में भी दिखाया है, सभी शिव को मानते हैं। बाबा आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ना कह जीव आत्मा कहेंगे, क्योंकि जब आत्मा अकेली है तो बोल नहीं सकती। शरीर बिगर आत्मा आत्मा से बात नहीं कर सकती है। परम धाम में क्या परमात्मा आत्मा से बात करेंगे? भल कह देते हैं क्राइस्ट को परमात्मा ने भेजा है, परंतु वहां परमात्मा बोलता नहीं है, वहां इशारा भी नहीं होता है। ड्रामा अनुसार आत्मा आपे ही पार्ट बजाने नीचे आती है। आत्मा में पार्ट भरा हुआ है तो आत्मा नीचे आकर शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। शरीर का नाम तो सबका अलग है, आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बजाते हैं। अब हमको स्मृति आई है कोई की, बाबा ने कहा कोई भी याद नहीं पड़ता, कोई भी याद पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पुरानी दुनिया में पुराना शरीर, पुराने शरीर, बाबा ने कहा पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाना है, वहां नया शरीर हमको मिलना है। तो इससे मतलब निकलता है कि अभी 5 विकारों को छोड़ना है। तो कितनी मुश्किल होती है। देखो बच्चे लिखते हैं काम क्रोध का तूफान आता है तो बाप कहते हैं बच्चे दान दें तो छूटे ग्रहण। हर समय बाबा ने कहा आत्मा पर ग्रहण लगा हुआ है। पहले तुम 16 कला संपूर्ण थे, अब 9 कला हो। जैसे चंद्रमा की भी पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे कला कमती होती जाती है, अंत में जरा सी लकीर रह जाती है। तुम्हारी भी अभी वही अवस्था है। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा ने कहा चंद्रमा की तरह आत्मा में थोड़ी सी शक्ति बची हुई है, बाकी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। तो बाबा ने कहा यहाँ विकारों की बात है, पैसे की बात नहीं। हरिश्चंद्र का मिसाल है, धन दान में देकर वापिस नहीं लेना चाहिए। वास्तव में है विकारों की बात, विकार दान में देकर वापिस नहीं लेना चाहिए। दिल अंदर देखते रहो कि हमारी दिल बाबा से लगी हुई है, जिससे हमारा जन्म जन्मांतर का ग्रहण छूटा हुआ है। समय तो लगता है ना, एकदम तो नहीं छूटता है। जो कर्म भोग रहा हुआ होगा उसकी निशानी है बीमारी। तूफान आते हैं, इसका कारण पूरा योग नहीं है। बाप कहते हैं और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो। बाबा कहते और संग तोड़ो मुझे एक संग जोड़ो। और सत्संगों में माशुक को याद नहीं कर जा, माशुक को जानते ही नहीं परमात्मा कौन है। यह भी नहीं जानते कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी पाठ नुदा हुआ है। तो बाबा ने कहा
पहले हमारी बुद्धि में भी नहीं था। ब्रह्मा बाबा कहते हैं पहले हमारी बुद्धि में भी नहीं था तो औरों की बुद्धि में कैसे होगा। हम जो देवता घराने के थे वह कौन सी वह नहीं जानते थे। अब तुमको स्मृति आई है कि हम आत्मा हैं, ब्राह्मण हैं। फिर सतयुग में प्रारब्ध शुरू हो जाती है। फिर जो बाबा ने कहा कर्म एक, फिर जो कर्म हर एक ने सतयुग में किए थे वही रिपीट करेंगे। संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। यह जब बाबा की महिमा करते हैं, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, तो हम भी प्रेम सीख रहे हैं। हमारे मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए जो किसको दुख मिले। अगर किसी को दुख दिया तो समझना चाहिए हमारे अंदर भूत है, फिर लक्ष्मी को बर नहीं सकेंगे। बाप के बने हैं तो लक्ष्मी को बरने लायक बनना चाहिए। अगर कोई भूत रह गया तो त्रेता में चले जाएंगे। बच्चों में क्रोध नहीं होना चाहिए, प्रेम से चलना चाहिए। देखो बाबा के कितने बच्चे हैं जो बाबा क्रोध थोड़ी करते हैं। तो तुमको भी बड़ा प्रेम से चलना चाहिए। बाबा ने कहा अभी कई बच्चे प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। कभी रिपोर्ट आती है तो भी समझ जाते हैं, वह भी समझ जाते हैं इनमें भूत है। जिसमें खुद भूत है वह औरों का भूत क्या निकालेंगे। बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है तो बाबा ने कहा यहाँ ही बनना है। देवता प्रेम स्वरूप है ना। देखो बाबा ने कहा देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र कितना खींचता है, तो हमको भी ऐसा बनना है। तुमको पति क्रोध करता है तो प्रेम से बात करनी है। ये नहीं कि उनमें भूत है तो मुझ में भी आ जाए, नहीं। मेरे में जो अवगुण है वह कैसे भी करके अवगुणों को निकालना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। किसी ने कहा लौकिक बाप गुस्सा करता है तो मैंने कहा कि जब वह क्रोध करता है तुम अच्छे अच्छे फूल चढ़ाओ। माना बाबा ने कहा तुम क्रोध में मत आओ, तो वह बंडर खाएंगे कि वह ठंडा हो जाएगा। बड़ा युक्ति से समझाना है, क्योंकि रावण राज्य है ना, तो वह हम हैं राम की संप्रदाय। खुद न बने तो दूसरों को क्या बनाएंगे। इसलिए स्थापना में देरी पड़ती है। एक तो प्रेम से चलना है, दूसरा स्मृति में रहना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। धंधा तो करना ही है, इसीलिए सुबह का समय बहुत अच्छा है। कहते हैं ना सवेरे सोना सवेरे उठना, इसलिए सवेरे उठकर यहाँ आकर बैठो तो 5 मिनट भी याद ठहरेगी। फिर धीरे धीरे आदत पड़ने से याद पक्की हो जाएगी। अच्छा खाना खाते हो तो भी देखो कितना समय बाबा की याद में खाया। अगर सारा समय याद किया तो वह भी बड़ी बहादुरी है। भोजन पर 1-2 को इशारा देना है कि बाप को याद करो, एक एक गिट्टी पर याद दिलाओ। हमारा है ही राजयोग। अभी बुद्धि में आया है कि परम पिता परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं, तो उनमें भला क्या शक्ति है। यह नहीं कि बॉम्ब्स बनाने की शक्ति है, नहीं। उनको याद करने से विक्रम विनाश हो जाते हैं। वह शक्ति है ना। देखो कितना भोला है, शक्ति कितनी है। यथार्थ रीति याद में रहने मेहनत है ना, तो मेहनत करनी चाहिए। सुबह का समय अच्छा होता है। भक्ति में भी सवेरे सवेरे उठते हैं, ज्ञान में भी सवेरे का समय बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प एक ही बार आता हूँ तुमको साथ ले जाने के लिए, तो बिल्कुल खुशी से जाना है। दुख धाम से निकलना है। ऐसी स्मृति होगी तो डरेंगे नहीं। कितनी भी परीक्षाएं आए तो स्मृति पक्की रहनी चाहिए। ऐसी अवस्था जमाना है। अब तुम बच्चों को हम सो हम का अर्थ भी बाबा ने कहा समझाया है। हम सो परमात्मा नहीं है, लेकिन परमात्मा का बच्चा हूं। यह हो गया हम सो के चक्र का दर्शन। इस याद से ही याद निकलेगी, इस याद से ही खाद निकलेगी। खाद निकलने का समय है ही अमृत वेला। तो 5 वेद ऑनर बनने के लिए कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाले बाप को याद करना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, धंधा आदि करते भी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। 1-2 को बाप की याद दिलानी है। कितनी भी परीक्षाएं आ जाएं तो भी स्मृति में जरूर रहना है। विकारों का दान देकर फिर कभी वापिस नहीं लेना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। क्रोध नहीं करना है। अंदर जो भूत हैं उन्हें निकाल देना है। वरदान, मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाली सदा समर्थ भव। मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। जो सदा मालिकपन की स्मृति में रहते हैं उनके संकल्प प्रमाण ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। मन मालिक को परवश नहीं, मन मालिक को परवश नहीं कर सकता, बना सकता। ब्राह्मण आत्मा कभी अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के बस नहीं हो सकती। जब स्वभाव शब्द सामने आए तो स्वभाव अर्थात सर्व के प्रति आत्मिक भाव, इस श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ और स्वयं संस्कार शब्द आए तो अपने अनादि और आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ तो समर्थ बन जाएंगे, परमस स्थिति समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग में पानी बन जाएगी। वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। बाबा ने कहा वरदानों की शक्ति अपने में जमा कर लो तो बड़ी परिस्थिति भी पानी बन जाएगी, माना छोटी हो जाएगी। सार बाबा ने मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य बताए, बदनसीबी खुशनसीबी। अब ये 2 शब्दों का मदार किस पर चलता है? यह तो हम जानते हैं कि खुशनसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उनकी अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीब व खुशनसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है। नहीं, ये समझना बड़ी मूर्खता है। कहते हैं ना, सुख दुख परमात्मा दे रहे हैं, तो ये समझना बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुशनसीब बनाता है, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना यह सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। यह सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता है वैसे तकदीर बनती है, परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए कितनी माया के तरीके निकालते हैं, फिर उस पर ही माया से कोई अपने को सुखी समझते हैं और फिर उस पर ही माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए गुप्त रूप में अपनी ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए सभी मनुष्य मात्र को खुशकिस्मत बनाते हैं। जिस समय ओम शांति कहते हैं उसका अर्थ है कि मैं आत्मा शालीग्राम उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। हम भी वही पिता ज्योति स्वरूप परमात्मा के माफिक आकार वाली हैं। बाकी हम शालीग्राम बच्चे हैं, तो इन्हों को अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना है और लाइट माइट का वर्षा लेना है। उस निराकार परमात्मा को श्वास श्वास याद करना, इसको ही अजपा जाप कहा जाता है। अजपा जाप माना कोई मंत्र जपने के लिए नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना, इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब एक ही ईश्वर परमात्मा की याद में रहना है।
तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहती हैं उन्हों को योगी अथवा योगिनियां कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहें तभी विकर्मों और पाप कर्मों का बोझ नष्ट हो जाएगा। तो बाबा ने कहा नष्ट होता जाएगा और आत्माएं पवित्र वन भविष्य जन्म में देवता ही प्रारब्ध भोगती हैं। अब यह चाहिए नॉलेज, तभी योग पूरा लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, यह सच्चा ज्ञान है। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठ के बाप को याद करना है और बाबा कहते हैं भोजन भी बाबा की याद में करना है। और बाबा ने कहा किसी को ज्ञान सुनाना है तो बड़े प्रेम से बैठ करके ज्ञान सुनाना है, प्रेम से बात करनी है। ओम शांति।